णमियोणवढ्ढमाणं कर्मपाणं जिणं पिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोले श्री खजराट कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ अपने आप में अपूर्व है। अपूर्व अपूर्व प्रकरण, अपूर्व अपूर्व विषय, अपूर्व अपूर्व गाथाएं हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो रही हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्रमशः गाथा क्रमांक 138 और 139 बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इनके स्वरूप की चर्चा की जा रही है। इन दोनों गाथाओं में अंतरात्मा और परमात्मा का संक्षिप्त रूप से बहुत अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट स्वरूप बताया गया है, जो कि हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 138 उच्चारण। मोक्ष मोक्ष, गई गई, गमन, कारण, भूयाणी भूयाणी। मोक्ष गई गमन कारण भूयाणी। पसत्थ पसत्थ, पुण्य पुण्य, आधणा पूर्णा, पुण्य, हेऊणी हेऊणी। पसत्थ पुण्य हेऊणी। ताणी ताणी, हवे, दुविहप्पा दुविहप्पा। वत्थु सरुवाणी वत्थु सरुवाणी। भावाणी भावाणी। मोक्ष गई गमन कारण, मोक्ष गई गमन कारण, भूयाणी पसत्थ पुण्य हेऊणी। भूयाणी पसत्थ पुण्य हेऊणी। ताणी हवे दुविहप्पा ताणी हवे दुविहप्पा। वत्थु सरुवाणी भावाणी वत्थु सरुवाणी भावाणी। बड़ी अच्छी गाथा है। दोनों प्रकार के अंतरात्मा और परमात्मा, इसका क्या स्वरूप है। पिछली गाथा में बहिरात्मा का स्वरूप एकदम शॉर्ट में बताया था। जो वैभाविक परिणतियां, जो हमें चारों गतियों में भ्रमण कराती हैं, दुख की हेतु हैं, वो सारी की सारी वैभाविक परिणतियां, सभी वस्तु के स्वरूप, वस्तु भाव, सारी चीजें बहिरात्मपने का लक्षण हैं। अब यहाँ पर दुविहप्पा, नीचे वाली लाइन में देखिए, ताणी हवे दुविहप्पा दुविहप्पा। ताणी वे, हवे होते हैं या होते हैं, बहिरप्पा बहिरात्मा, सॉरी दुविहप्पा दुविहप्पा। दुविहप्पा का संधि विच्छेद कर लें। दुविह, हा में छोटा अ, अप्पा छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से दुविह अप्पा दुविहप्पा, दो प्रकार की, दुविह, दु यानी दो, विह यानी प्रकार, विध, दो प्रकार की अप्पा, अप्पा यानी आत्मा, दो प्रकार की आत्मा। कौन कौन सी हुई? आत्मा के तीन प्रकार हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरप्पा की चर्चा पिछली गाथा में हो गई थी। अब बची दो प्रकार की आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ताणी यानी वे, हवे हैं
दुविहप्पा, दो प्रकार की आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये दो प्रकार की आत्मा है, अंतरात्मा भी और परमात्मा भी, ये दो प्रकार की हैं। कैसी हैं, उसका स्वरूप क्या है? मोक्ष गई गमन कारण भूयाणी। मोक्ष, मोक्ष, गई गति, मोक्ष गति। वैसे तो संसार में 4 गतियां हैं, इन 4 गतियों के गमन में जो कारण है वह बहिरात्मा है, लेकिन पंचम गति मानी जाती है मोक्ष गई, मोक्ष गति। इन चारों गतियों से ऊपर, संसार वाली गतियों से हटके यह है मोक्ष गति। मोक्ष गति में गमन का जो कारणभूत हैं, मोक्ष गई गमन कारण भूयाणी, मोक्ष गति के गमन में जाने में जो कारणभूत हैं, मोक्ष को जो दिलाने वाली हैं, मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं, वो दो प्रकार की आत्मा है, अंतरात्मा और परमात्मा। मोक्ष गई गमन कारण भूयाणी। बहिरात्मा को कहा था चौगई संसार गमन कारण भूयाणी, 4 प्रकार की गतियों रूप संसार में गमन कराने के जो कारण होते हैं। अब यहाँ अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों ही मोक्ष गति में गमन कराने के कारण होते हैं। अंतरात्मा भी मोक्ष गमन स्वयं करता है, इस दृष्टि से वह कारणभूत है, उपादान भी कह सकते हैं हम उसे। और परमात्मा मोक्ष प्राप्त कर चुका है, लेकिन दूसरों को, अन्य को मोक्ष गति गमन कराने में कारणभूत है, इस दृष्टि से निमित्त रूप से वह मोक्ष गति का कारण होता है। देखिए, अंतरात्मा स्वयं मोक्ष जाता है और अन्य शिष्यों को भी, गुरु है तो अन्य शिष्यों को भी मोक्ष गति में गमन करा सकता है। इस दृष्टि से अंतरात्मा निमित्त रूप से भी मोक्ष गति का कारण है, मोक्ष गति में गमन का कारण है, और उपादान रूप से, निमित्त और उपादान दोनों प्रकार से है। लेकिन परमात्मा, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं मोक्ष को, इसलिए स्वयं तो उपादान रूप से नहीं है, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन निमित्त रूप से जरूर है। तो अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों ही मोक्ष गति में गमन के कारणभूत हैं। और क्या कह रहे हैं आचार्य कुंकुन स्वामी? पसत्थ पूर्ण हेऊणी वस्तु स्वरूपाणि भावाणि, ये नीचे लिखा हुआ, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूपाणि, वस्तु के स्वरूप, भावाणि भाव, जितने प्रकार के भी वस्तु स्वरूप और भाव मोक्ष गति गमन कारणभूत हैं। और पसत्थ पुण्य हेऊणी, पसत्थ प्रशस्त, पुण्य पुण्य, हेऊणी हेतु, प्रशस्त और पुण्य के हेतु हैं, प्रशस्त और पुण्य के हेतु हैं। आज इस गाथा ने बहुत अच्छे शब्द हमारे सामने रख दिए। डरते हैं हम सभी पुण्य को धर्म ध्यान का हेतु कहने के लिए, प्रशस्त को, पुण्य को अच्छा कहने में हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि समय सार में आचार्य कुंकुन स्वामी एक बार डरा चुके हैं। समय सार में आचार्य कुंकुन स्वामी ने पुण्य को भी बेड़ी कहा, पाप को भी बेड़ी कहा, और उसका इतना प्रचार प्रसार हमारे दिमाग में हो चुका है कि हम सभी डरते हैं पुण्य से। लेकिन यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अंतरात्मा है और परमात्मा है, ये दोनों ही प्रशस्त और पुण्य के हेतु हैं। इसको भी दोनों प्रकार से लगाइएगा। पहले शब्द तो अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। पसत्थ, प्रशस्त, पुण्य, 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 प्रशस्त और पुण्य के हेयुणी हेतु।
प्रशस्त के कारण, पुण्य के कारण। प्रशस्त और पुण्य एक ही बात हो गई। प्रशस्त की परिभाषा ही पुण्य है, पुण्य की परिभाषा ही प्रशस्त है। पुण्य और प्रशस्त के जो हेतु हैं, ताणी वे हवे होते हैं दुविहप्पा, दो प्रकार की आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यहाँ पर भी निमित्त और उपादान दोनों दृष्टि से हम देखें तो प्रशस्त और पुण्य का हेतु अंतरात्मा भी है। अंतरात्मा भी पुण्य स्वरूप है, प्रशस्त है, और अन्य लोगों की दृष्टि से भी वो पुण्य को प्रदान करने वाला है, पुण्य का हेतु है। अंतरात्मा की आराधना, गुरुओं की आराधना, मोक्ष मार्गियों की आराधना, रत्नत्रयधारियों की आराधना करने पर भी पुण्य और प्रशस्त की प्राप्ति हम सभी करते हैं। निमित्त की दृष्टि से भी ये पुण्य है, और उपादान की दृष्टि से स्वयं जो वो क्रियाएं कर रहे हैं उसमें जो रागांश है, उस रागांश के कारण उनकी ये क्रियाएं पुण्य रूप भी मानी जा सकती हैं। दूसरा अंतरात्मा हो गया। अब परमात्मा। परमात्मा स्वयं प्रशस्त और पुण्य रूप तो नहीं है। प्रशस्त है मतलब श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। कर्म बंधन नहीं है, इसलिए पुण्य कर्म की बात यहाँ नहीं की जाएगी, लेकिन प्रशस्त हैं। लेकिन वो निमित्त की दृष्टि से, उनके दर्शन पूजन आदि करने से, उनकी आराधना, गुण स्मरण आदि करने से, भक्ति करने से हमारे प्रशस्तता आती है, पुण्य का संचय होता है। इस दृष्टि से वो निमित्त दृष्टि से पुण्य और प्रशस्त के हेतु होते हैं। दोनों अलग अलग दृष्टियां अंतरात्मा में और परमात्मा में हमें लगा लेनी चाहिए। तो ऐसे वस्तु स्वरूपाणि, वस्तु के स्वरूप, ऐसे भावाणी, ऐसे ये सब भाव जो कि प्रशस्त रूप हैं, पुण्य रूप हैं, वे सब अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। कल वाली गाथा बहुत जल्दबाजी में कंप्लीट हो गई थी और शब्दों की विभक्तियां बताना रह गई थी, लेकिन यहाँ पर वो सारी विभक्तियां एकदम वैसे एज इट इज आ गई हैं, तो यहाँ बता दूंगा तो वहां भी आप मान लीजिएगा। हवे होते हैं, यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, लेकिन अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग नहीं है, अनियमित प्रयोग। इसके अलावा जितने भी शब्द हैं, मोक्ष गई गमन कारण भूयाणी पहला शब्द, पसत्थ पुण्य हेऊणी दूसरा, ताणी तीसरा, वत्थु सरुवाणी चौथा, भावाणी पांचवा, और एक बीच में रह गया दुभिहप्पा छठवां। ये छह शब्द, और पिछली गाथा में बहिरप्पा इसकी जगह, दुभिहप्पा की जगह बहिरप्पा, ये छह शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं, जिसमें लास्ट में णी आ रहा है, णी, वे तो सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं, और ये दुभिहप्पा और बहिरप्पा ये पुल्लिंग का शब्द है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये पूरे क्लियर हो गए हैं। तो मुझे लगता है इस गाथा का अर्थ तो एकदम क्लियर हो गया। कुछ चर्चा जो बार बार पुण्य शब्द खींच रहा है, प्रशस्त शब्द खींच रहा है, उस पर कुछ चर्चा, कुछ विचार बेहद आवश्यक है। कई लोगों ने पुण्य को, प्रशस्त को इतना खराब बता दिया है, इतना गलत सिद्ध कर दिया है कि अब हम ये विचार करने लग गए हैं कि पुण्य के पीछे भी नहीं भागना। प्रश्न ये उठता है कि पुण्य के पीछे कौन ना भागे। ठीक है, मानते हैं समय सार में पुण्य और पाप को एक जैसा बताया गया है, लेकिन समय सार में बताया गया, रयण सार में यहां पर नहीं बताया गया। समय सार की दृष्टि से जो स्व समय में लीन है, उस दृष्टि से पुण्य और पाप एक बराबर है, सब कुछ एक बराबर है, उनके लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब वो अपने आत्म ध्यान में लीन है। ऐसे साधकों के लिए सब कुछ बराबर है। लेकिन हमारे लिए, हम अभी साधना में लगे हैं, हमने नए हैं, स्टार्ट किया है, हमारे लिए भी क्या पुण्य और पाप बराबर है?
हमारे लिए भी क्या प्रशस्त और अप्रशस्त बराबर है? हमारे लिए भी क्या सारी दुनिया बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो रेयान सार ने स्पष्ट कह दिया कि अंतरात्मा भी पुण्य स्वरूप है और परमात्मा भी पुण्य का हेतु है। अंतरात्मा पुण्य स्वरूप भी है और पुण्य का हेतु भी है। परमात्मा पुण्य स्वरूप पवित्र की दृष्टि से कहें तो पुण्य स्वरूप भी है और पुण्य का हेतु भी है, दोनों प्रकार से। तो इस दृष्टि से हमें ये लग रहा है, और यहाँ पुण्य की परिभाषा भी दी गई। पुण्य क्या है? जो प्रशस्त है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, याद कर लीजिएगा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पुण्य की परिभाषा बहुत अच्छी दी है। उन्होंने लिखा है, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। पुनाति पवित्र करता है, आत्मानम आत्मा को, इति पुण्यम वह पुण्य है। जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है। जो आत्मा की गंदगी को दूर करता है, जो आत्मा के कर्म मल को दूर करता है, आत्मा की अपवित्रता को दूर करता है, वह पुण्य है। ऐसे पुण्य को तभी हे कहा जाएगा जब आप पवित्र हो गए। पवित्र होने के बाद ही, ध्यान से समझिएगा, पवित्र होने के बाद ही पुण्य को हेय कहा जा सकता है। पवित्र होने से पहले जो अपवित्र दशा में बैठा हुआ है उसके लिए पुण्य कभी भी हेय नहीं है। यहाँ पर तो एकदम स्पष्ट कह दिया, अंतरात्मा के लिए पुण्य जरूरी है। कोई पापी जीव अंतरात्मा हो सकता है क्या? आज का प्रश्न मान लीजिए इसे। आज आपको बताना है YouTube पर लिखकर कि क्या कोई पापी जीव अंतरात्मा हो सकता है? परमात्मा तो नहीं हो सकता, इतना तो आप नहीं बोलेंगे, परमात्मा को पापी कौन कहेगा। क्या अंतरात्मा जीव भी पापी हो सकता है? पाप करने वाला थोड़ा बहुत कर सकता है, पूरा तो नहीं कर पाएगा, वो भी जघन्य अंतरात्मा करेगा। मध्यम और उत्कृष्ट अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा भी हल्का फुल्का कर लें, अनुव्रति है इस दृष्टि से, प्रतिमाधारी है इस दृष्टि से, लेकिन जो मुनि है, साधु है, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो आज का यह प्रश्न है जो कि आपको YouTube पर लिखना है कि क्या कोई अंतरात्मा पापी हो सकता है या नहीं, ये आपको लिखना है और इसमें थोड़ा बहुत कारण भी लिख दीजिएगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि पुण्य की आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता है? जिसके कर्मों की अशुद्धि अभी बाकी है, जिसके समस्त कर्मों का नाश नहीं हुआ है, या यूं कहें घातिया कर्मों का नाश नहीं हुआ है, उस अवस्था तक पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य के बिना ये आत्मा पवित्र नहीं होती। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। पुण्य ही आत्मा को पवित्र करता है। जितनी भी सामग्रियां, अब यहाँ पर वस्तु सर्ववाणी, जितने भी वस्तु के स्वरूप हैं जो अंतरात्मा और परमात्मा से रिलेट करते हैं, वो सब प्रशस्त और पुण्य के हेतु हैं, ऐसा समझना है। मोक्ष गति के गमन का कारण है। अब ये इन दोनों को भी हम जोड़ दें, प्रशस्त और पुण्य, ये वाला कारण और मोक्ष गति गमन का कारण, तो एक ही हो जाता है। ये पुण्य ही है जो मोक्ष गति में सहायक है। मोक्ष गति गमन में सहायक, गमन में सहायक है, मोक्ष में सहायक नहीं, मोक्ष गमन में सहायक है। अगर शरीर निरोगी ना हो, शरीर में 50 प्रकार की समस्याएं हो, तो कैसे मोक्ष गति में गमन कर पाएंगे? बड़ी समस्याएं हैं अगर पुण्य साथ ना हो तो। आप वीडियो देख रहे हैं, रेयान सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, तभी आपका इंटरनेट खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, मोबाइल की बैटरी ही खत्म हो जाए, ये सब चीजें पुण्य से मिली हैं। थोड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, चार्जिंग करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है, लेकिन ये सब अगर
बीच में ही खत्म हो जाएं तो फिर क्या होगा? स्वाध्याय में रुकावट आ जाएगी। तो पुण्य है जिसके कारण, जिसकी सहायता से हमारे काम चलते रहते। पुण्य का उदय हो और हम पुरुषार्थ करें, इससे मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। बहुत चिंतन और विचार के योग्य ये विषय है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 139। उच्चारण: दव्व दव्व गुण पज्जयेहिं पज्जयेहिं दव्व गुण पज्जयेहिं जाणै जाणै पर सग समयादि समयादि विधेयम् विधेयम् पर सग समयादि विधेयम् अप्पाणम् अप्पाणम् जाणै जाणै सो शिव गई पहणायगो नायगो शिव गई पहणायगो होई होई। दव्व गुण पज्जयेहिं दव्व गुण पज्जयेहिं जाणै पर सग समयादि विधेयम् जाणै पर सग समयादि विधेयम् अप्पाणं जाणै सो अप्पाणं जाणै सो शिव गई पहणायगो होई शिव गई पहणायगो होई। ये गाथा भी बड़ी सरल है। जाणै 2 बार आया है। जाणै जानता है और लास्ट में लिखा है होई होता है। ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया। होई होता है। क्या होता है? शिव गई पहणायगो। सो यानी वह जिसकी चर्चा ऊपर वाले 3 चरणों में की गई है। सो वह शिव गई पहणायगो हुई। शिव शिव गई गति शिव गति मोक्ष गति पह पथ मोक्ष गति का पथ मोक्ष मार्ग नायगो नायक मोक्ष मार्ग का नायक कोई होता है। मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला होता है। मोक्ष मार्ग में गमन कराने वाला होता है। कौन होता है? मोक्ष गति का नायक कौन है? मोक्ष मार्ग का नेता कौन है? दव्व गुण पज्जयेहि जाणै पर सग समयादि विधेयम्। जो जाणै जानता है। किसको जानता है? यहाँ जाणै 2 बार आया है तो किसको जानता है? पर सग समयादि विधेयम्। सबसे पहला पर सग सग यानी स्व पर और स्व समय आदि संधि विच्छेद करेंगे। समय आदि का समय या में छोटा आ आदि बड़ा आ छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। समय आदि समय शब्द को दोनों से के साथ लगा दीजिए। पर समय सग समय स्व समय आदि विधेयम् भेद को स्व समय और पर समय आदि के भेद को जो जानता है। जाणै लिखा हुआ है जानता है। किसको जानता है? पर समय और स्व समय आदि के भेद को। पर समय और स्व समय में क्या अंतर है इसके भेद को जो जानता है। पर समय और स्व समय की चर्चा अगली गाथा में आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है, हम वहां चर्चा करेंगे। शॉर्ट में पर समय जो समय यानी आत्मा, समय के कई अर्थ हैं, यहाँ पर समय का अर्थ है आत्मा। जो आत्मा से बाहर वो पर समय और जो आत्मा के अंदर वो स्व समय। पर समय और स्व समय आदि के भेद को जो जानता है। और नीचे अप्पाणम जाणै अप्पाणम आत्मा को जाणै जानता है। आत्मा को जानता है, स्वयं को जानता है, पर समय और स्व समय के भेद आदि को भी जानता है और भी जो भेद जानने योग्य है वो सब जानता है। ऐसा वह व्यक्ति व्यक्तित्व
शिव गई पहनायगो, शिव गति के पथ का, मोक्ष गति के पथ का, मार्ग का, मोक्ष मार्ग का नायक, ले जाने वाला नेता कोई होता है। इसमें एक चीज तो रह ही गई, द्रव्य दव्य गुण पंचैहिम, द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा, दव्य गुण पंचैहिम, द्रव्य गुण और पर्यायों की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, पर्यायों के द्वारा, द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा जो पर समय और स्व समय आदि के भेद को जानता है, और द्रव्य गुण पर्यायों के द्वारा जो आत्मा को, स्वयं को जानता है, सो वह शिव गई पहनायगो, शिव गति के पथ का, मोक्ष मार्ग का नायक कोई होता है। द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा जो जानता है, मतलब अच्छे से जानता है, द्रव्य से जानता है, उसके गुणों की अपेक्षा से जानता है, पर्याय यानी अवस्थाओं को भी जानता है, इन तीनों के द्वारा जो जानता है वह मोक्ष मार्ग का नेता, मोक्ष मार्ग का नायक कोई होता है। यहाँ पर विभक्तियां देखें, दव्य गुण पंचैहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, जाणई दो बार आया, होई दो बार, होई आया, इसके बारे में बता दिया गया। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पर सग समयादि विधेयम और अपाणम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। सो शिव गई पहनायगो, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन। यहाँ पर द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा की गई है। पंचास्तिकाय का स्वाध्याय जब हम कर रहे थे तब बहुत अच्छे तरीके से द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा, विश्लेषण आदि वहां पर उन वीडियोस में किया गया है, वहां विशेष रूप से जानिएगा। यहाँ सामान्य दृष्टि से द्रव्य जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है, या जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं, वो द्रव्य है। जिस भी वस्तु का अस्तित्व है उसे द्रव्य कहते हैं। यह अस्तित्व उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित ही होता है, गुण और पर्यायों से सहित ही होता है। ये द्रव्य का स्वरूप हो गया शॉर्ट में। गुण, अलग अलग प्रकार की जो क्वालिटी पाई जाती है द्रव्य में, उसे गुण कहते हैं। एक गुण में दूसरे गुण की क्वालिटी नहीं होती, लेकिन वह गुण अलग अलग, अन्य गुणों से तो अलग है, लेकिन रहता अन्य गुणों के साथ द्रव्य में ही है। द्रव्य के आश्रय से रहता है, स्वयं में दूसरा गुण नहीं है, जो गुण है वो ही एक गुण है, ऐसा वह गुण होता है। पर्याय, पर्याय का अर्थ होता है अवस्था। द्रव्य और गुण आदि से सम्मिलित जो द्रव्य है वह किस अवस्था में है, उस अवस्था को पर्याय कहते हैं। पहले किस अवस्था में था, भविष्य में किस अवस्था में होगा, इत्यादि ये सब जो अवस्थाएं हैं उसे पर्याय कहते हैं। अभी यह जीव द्रव्य मैं हूं, जीव द्रव्य, मेरी कौन सी अवस्था चल रही, मनुष्य अवस्था, मनुष्य पर्याय चल रही है। मरण करके मान लीजिए स्वर्ग गया तो देव पर्याय चालू हो गई, और फिर मरण करके वापस मनुष्य बना, फिर मनुष्य पर्याय चालू हो गई। ये पर्याय मतलब अवस्था है। ये अवस्था द्रव्य की ही है, द्रव्य से कहीं बाहर नहीं है, द्रव्य की ही है। बाकी बहुत सारी चर्चाएं पंचास्तिकाय में की गई थी, मुझे याद आ रही है, वो सब यहाँ बोलूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आपके निमित्त से मेरा भी अध्ययन बहुत अच्छा हो रहा है। इस दृष्टि से आप सभी पुण्य प्रशस्त रूप तो है ही, अंतरात्मा भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।